बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो में बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत क़िस्सा जो हमारे लिए बहुत सी मुसीबतें और परेशानियों से नजात का ज़रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हो। अल्लाह आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। तफसीर साफ़ी में एक वाक़या लिखा हुआ है। तफसीर साफ़ी में लिखा हुआ है, एक मरतबा चंद लोग समंदरी सफ़र में थे, कश्ती के ज़रिए सफ़र कर रहे थे। जब वो सफ़र के लिए निकल पड़े, जब समंदर में दाखिल हो गए तो समंदर से एक गैबी आवाज़ आई और उस शख्स ने कहा कि अगर कोई शख्स मुझे 10,000 दीनार दे दे तो मैं उसे ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा कि अगर उस पर कोई मुसीबत या परेशानी आन पड़े और वो शख्स इस वजीफ़े को पढ़ ले तो उसकी मुसीबतें और हलाकतें टल जाएंगी। लेकिन उस कहने वाले की सूरत नज़र नहीं आई। तो एक सवार शख्स ने बुलंद आवाज़ से कहा, 10,000 दीनार मैं देता हूँ, मुझको वो वजीफ़ा बता दे। उस पर उस गैबी आवाज़ वाले ने कहा कि 10,000 दीनार को तू समंदर में डाल दे, मैं तुझको वो वजीफ़ा बताता हूँ। जब इस सवार शख्स ने 10,000 दीनार को समंदर में डाला तो उसने एक कुरान शरीफ की आयत को बतलाया और उससे कहा, जब तुझ पर कोई मुसीबत या हलाकतें आन पड़ जाए तो तू इस वजीफ़े को पढ़ा कर, इस कुरान शरीफ की आयत को पढ़ा कर तेरी मुसीबतें और हलाकतें टल जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। उस पर कश्ती के सवार लोगों ने मजाक उड़ाया और उस पर हंसने लगे और उससे कहा, तूने अपने 10,000 दीनार की कसीर दौलत को ज़ाय कर दी। उस पर उस जवाब में उस शख्स ने कहा कि मुझे शुबा नहीं कि मैंने अपनी इस दौलत को ज़ाय कर दी, बल्कि मुझे यकीन है ये कुरान शरीफ की आयत मेरे लिए ज़रूर नफ़ा बख्श होगी। इसी तरह उनका ये सफ़र कई दिन तक जारी रहा। अचानक से समंदर में एक कोहराम मचा और बहुत ज़्यादा तूफ़ान मच गया। जब तूफ़ान मचा तो ये कश्ती उस तूफ़ान से जाकर टकराई और ये सारे कश्ती के सवार लोग वहीं मर गए। ये शख्स जिस तख्ते पर बैठा हुआ था वो तख्ता वैसे ही सलामत रहा और ये शख्स पानी की लहरों से झपेटे खाता हुआ समंदर के किनारे आ पहुंचा। जब समंदर के किनारे आ गया तो वो समंदर से बाहर निकला और चंद कदम चले। जब चंद कदम चला तो उसने देखा कि एक बहुत ही आलीशान महल बना हुआ है। जब वो शख्स उस महल के पास गया तो वहाँ पर देखा कि बहुत से कीमती हीरे और मोती वहाँ पर पड़े हुए हैं। फिर वो शख्स महल के अंदर दाखिल हुआ। जब वो शख्स महल के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत हसीन व जमील लड़की बैठी हुई है। जब उस लड़की ने इस शख्स को देखा तो उससे कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तो इस लड़के ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तो उस लड़की ने कहा, मैं बसरा के एक अजीम ताजिर की बेटी हूँ। मैं अपने बाप के साथ समंदरी सफ़र में थी। समंदर में अचानक से कोहराम मचा और हमारी कश्ती डूब गई और मुझे कोई शख्स अचानक से उचक ले आया और एक शैतान है जिसने मुझे इस महल में ले आया है और वो हर 7वें दिन मेरे पास आता है। वो मुझसे सोहबत तो नहीं करता लेकिन वो मुझसे बोस व किनार करता है और वो हर 7वें दिन आता है। आज उसके आने का दिन है, तू यहाँ से भाग जा वरना वो तुझको ज़रूर हलाक करेगा। ये अभी उस लड़की की गुफ्तगू ख़त्म भी नहीं हुई, अंधेरा छा गया। उस लड़की ने कहा, वो शैतान आ रहा है, तू यहाँ से भाग जा वरना वो तुझको ज़रूर हलाक कर देगा। वो लड़का वहीं खड़ा रहा और वो शैतान वहाँ पर आ गया। जब शैतान उसके करीब पहुँचा और उसको दबोचने लगा तो उस लड़के ने कुरान शरीफ की आयत को पढ़ना शुरू किया, उस वजीफ़े को पढ़ना शुरू किया। जब उस आयत को पढ़ा, उस वजीफ़े को पढ़ा तो वह शैतान जलकर राख हो गया और वो बिखर गया। जब उस लड़की ने देखा तो उस लड़के से कहा, अल्लाह ने तुझको मेरे लिए फ़रिश्ता रहमत बनाकर भेजा है और तेरी वजह से मेरी इस शैतान से जान बच गई और मुझे नजात मिली। और उस शख्स से कहा कि यहाँ से हीरे और मोती उठा लो और यहाँ से चलो मेरे साथ में, हम यहाँ से निकल जाते हैं। जब वहाँ से वो हीरे और मोती लेकर समंदर के किनारे आए तो वहाँ पर देखा एक बसरा की तरफ एक कश्ती जा रही है। उस कश्ती को रोक दिया और वो कश्ती में सवार हो गए और बसरा की तरफ चले गए। जब वो बसरा पहुँचे तो उसके वालिदैन ने अपनी गुमशुदा लड़की को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और उस शख्स को बहुत ही
خوش ہو کر ممنون و مشکور ہو کر اسے اپنے گھر میں عزت و احترام کے ساتھ مہمان بنا کر رکھا۔ جب اس لڑکی نے سارا قصہ اپنے والدین کو سنایا تو اس لڑکی کے والدین نے اپنی لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے، اس شخص سے کروا دیا۔ اس طرح وہ میاں بیوی بن گئے اور بہت ہی پیار و محبت کے ساتھ آپس میں رہنے لگے، اور اس جزیرے سے جو کچھ ہیرے اور موتی وہ اٹھا لائے تھے وہ ان دونوں کی آپس میں مشترکہ دولت بن گئی، اور وہ بہت ہی پیار محبت سے رہنے لگے۔ اللہ نے اس شخص کو اس لڑکی سے چند اولادیں بھی عطا فرمائی، اور یہ بہت ہی پیار محبت اور الفت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے لگے اور اپنی زندگی میں بہت ہی خوش و خرم رہنے لگے۔ اگر کسی شخص پہ مصیبتیں اور پریشانیاں آن پڑے تو ان کے لیے بھی یہ وظیفہ میں بتلا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اگر کوئی شخص مصیبت اور پریشانی کے وقت یقین کامل کے ساتھ ان آیتوں کو پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ اس کی ضرور ان مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے نجات دلائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔